ऐसे सर्वे आते हैं कि 2, 4, 10, 5, 10 सीटें नीचे, थोड़े से इनकी सरकार बन जाएगी, थोड़े से उनकी सरकार बन जाएगी, काम हो जाएगा। मसला ये है 2024 के चुनाव जब हमने देखे महिमा जी, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। जितना भी सर्वे कंपनी थी, जितनी भी सर्वे कंपनियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के कदमों में बिछी हुई थी, जो उनकी धुनी अलापती थी, सबने कहा अब की बार 400 पार। कुछ की आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी थी जो 270, 280, 290 तक लेकर के गए। किसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का भी आंकड़ा 2027, 2024 के चुनाव में नहीं पा पाएगी, बहुमत भी नहीं जुटा पाएगी, बैसाखियों के सहारे पर मोदी जी को सरकार चलानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो राम रचि रखा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सर्वे है, एक सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो ये कह रहा है एक सर्वे कि यहाँ पर ममता बनर्जी की क्लियर कट सरकार बन रही है 177 से 187 और भाजपा की 95 से 110। या तो ये सर्वे सही हो सकता है, या तो ये सर्वे सही हो सकता है जो आपके सामने अब है, जो 138 सीटें दे रहा है, या तो ये सर्वे सही हो सकता है जो 140 सीटें दे रहा है, बहुमत से 4 सीटें कम और भाजपा को 160 दे रहा है। कौन सा सर्वे सही है ये तो 4 तारीख का वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये दिखला रहा है कि पीपल्स पल्स के सर्वे में ममता बनर्जी की एक तरफा जीत बहुमत के साथ आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी के सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। और भारतीय मीडिया और भारतीय जनमानस और भारतीय लोग और भारत में जो लेफ्ट और राइट नाम का दो ध्रुव बन चुके हैं, दोनों ध्रुवों को ये मालूम है, यहाँ न लेफ्ट को आश्चर्य है न राइट को आश्चर्य है। दोनों आश्चर्य में नहीं है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है, उन दोनों को मालूम है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है। और तीसरी तरफ जनता, उसको भी ये मालूम है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है और कैसे है। अच्छा, एक बात और है कि इससे पहले अमित शाह ने ये बात कही थी कि पहले चरण में हम जो है 110 के आसपास आ रहे हैं, घोषणा कर दी थी। नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर ही चुके हैं कि भाई हम शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल के भीतर आएंगे। तो जब अमित शाह का कॉन्फिडेंस हाई है, जब नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस हाई है, जब भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई है, जब सीआरपीएफ से लेकर सैनिक बल सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आज का वीडियो हमने देखा जिसमें ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ के साथ में बीच में उनकी सुरक्षा में आ रहे हैं और दौड़ा दौड़ा के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और अर्धसैनिक बल सुरक्षा कर्मी सब आराम से खड़े हुए देख रहे हैं। अगर यहीं पर वाइस वर्सा हो जाता, उल्टा हो जाता, टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वालों को दौड़ा रहे होते, तो यही अर्धसैनिक बल लाठी चला रहे होते। ये चेंजेस है चुनाव के भीतर। तो जो चुनाव ऐसा लड़ा गया है, जिस चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से चीजों का उपयोग किया गया और सब कुछ किया गया, तो उस चुनाव के भीतर इन जैसी एजेंसियों की क्या हिम्मत, क्या मजाल है कि किसी की शान में गुस्ताखी करके वैसा सर्वे लेकर के आ जाए जो किसी को चुप जाए। हालांकि जनता ने ईवीएम में क्या बंद किया है वो तो 4 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन कुछ सर्वे, कुछ में जो मैंने आपको दिखाया, पीपल पल्स कह रहा है कि सरकार बन रही है, ममता बनर्जी की प्रचंड सरकार ममता बनर्जी की लौट रही है। बाकी के जो सर्वेज हैं जैसे पी मार्क है, जैसे चाणक्य